जय हिंद फ्रेंड्स। हमने आप लोगों को लेक्चर 8 में ये बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग प्लूरल में दो होती है और सिंगुलर में एक। और एक मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर में दो मीनिंग रखते हैं और प्लूरल में एक। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले अपने लेक्चर में मैं लैटिन वर्ड्स लेकर के आऊँगा और उसकी जो प्लूरल होती है वो इतनी 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 इम्पोर्टेंट्स होती है कि जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा। सबसे पहले टॉपिक मैंने बताया आपको कि प्लूरल्स ऑफ सम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। ये मेन हेडिंग जो हमारी क्या है, यही है कि प्लूरल्स ऑफ सम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। और अब उसमें देखिए क्या है, जैसे इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि एक एंडिंग इन यू एम। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको यू एम में उसके अंत में आएंगे, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका अंत में क्या होगा, यू एस आएगा। और फिर उसके बाद फ्रॉम इटालियन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर इटालियन ओरिजिन। बट हमें क्या करना है कि हमें पूरी इटालियन लैंग्वेज नहीं सीखनी है। हमको सीखना क्या है कि बस नॉर्मल ऐसे ही चीज़ें सीखनी है कि जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। तो उसके बाद क्या है, देखिए जैसे यहाँ आता है आपका फ्रॉम फ्रेंच एंड द हिब्रू। कुछ फ्रेंच भाषा से और कुछ हिब्रू भाषा से जो है क्या है आपका यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हों तो कम से कम एक लाइक ज़रूर किया करें, थम्स अप किया करें। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें और आगे पढ़ते रहें। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है कि लैटिन ओरिजिन के जो वर्ड हैं हमें उसको देखना है, जिसमें क्या है कि उसके अंत में क्या आएगा, यू एम आएगा। क्या आएगा, यू एम। अब जैसे यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले यही लिखा है कि यू एम इज इक्वल टू ए लिखा है ना। अब यहाँ पे यू एम इज इक्वल टू ए कहने का क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल नीचे है ना। हमें इसका प्लूरल बनाना है। ये जितने वर्ड हैं यहाँ पे, जितने वर्ड हैं सब सिंगुलर दिए हुए हैं, सब के सब सिंगुलर हैं, हमें प्लूरल बनाना है। अब आप समझ रहे हैं ये यू एम इक्वल टू ए, क्या कोई मैथमेटिक्स की क्लास आप कर नहीं रहे हो। तो आप देखो क्या इसको एक शब्द अगर हम इसको बना लें, यू एम इक्वल टू ए, थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड है, केवल एक कोड वर्ड के लिए आप याद रखें। अगर इस तरह से आते हैं तो यू एम ए, अगर इसको आप कर देते हैं तो उमा हो जाता है। उमा हो गया, या अम्मा आप कह लीजिए। नॉर्मल में लोग अम्मा अम्मी मम्मी कहते रहते हैं, उस लेवल पे जाकर के आप सोचिए अपने आप को। अब जरा यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर एजेंडम है। ये क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी लैटिन वर्ड के अंत में यू एम आता है तो क्या करेंगे, हम उसका प्लूरल बनाने के लिए, हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका यू एम, ये जो यू एम होगा ये रिप्लेस होकर के उसकी जगह पर ए आ जाएगा। अर्थात क्या हुआ, अब आप सिंपल सा समझ गए होंगे, यू एम रिप्लेस होगा अर्थात हटेगा। एजेंडम है तो एजेंडम का प्लूरल क्या होगा, ये जितने हैं मैंने आपको पहले बताया ये सिंगुलर हैं, जितने हैं सब सिंगुलर वर्ड हैं। हमें इसका प्लूरल बनाना है और एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको रटना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी इसे आप ध्यान दें। तो इसको अम्मा से याद कर लीजिए या उमा से याद कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे एजेंडम है, यहाँ का यू एम हटेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एजेंडा। क्या बन जाएगा, ये देखिए एजेंडा बन जाएगा, ये एजेंडा। एजेंडा, अब एजेंडा का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई कार्यसूची होती है, कोई मुद्दा होता है, हम उसी को एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा शब्द जो है क्या है आपका, यहाँ पर ये चीज़ आ जाता है एजेंडा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यू एम अगर है अंत में तो क्या करना है, हमको ए जोड़ना है। अब इसी प्रकार से ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग सोच लीजिए है, जैसे क्या होगा अगर हम क्या करते हैं, अडेंडम है, क्या लिखा देखिए, अटेंडम नहीं है, अडेंडम है ना।
ये अडेंडम में क्या करेंगे आप, यूएम को हटाएंगे, अडेंडा बन जाएगा इसका प्लूरल। अब अडेंडम मीन्स होता क्या है? अडेंडम मीन्स होता ये है कि जैसे हम कोई एक्स्ट्रा आइटम किसी चीज़ पे, बुक पे जोड़ देते हैं। जैसे क्या है कि कोई बुक है, फिर एक नए सिरे से प्रिस्क्राइब्ड होती है, नए सिरे से पब्लिश्ड होती है, तो उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है, उसी को हम अडेंडम कहते हैं। ये में भी हो सकता है आपका, उसमें भी आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि एन एक्स्ट्रा आइटम एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। क्या होगा इसका मीनिंग, क्या हो जाएगा कि एक एन एक्स्ट्रा आइटम, ये देखिए एन एक्स्ट्रा आइटम एडेड, क्या होगा, एडेड एट द एंड ऑफ बुक, है ना। ये देखिए एट द एंड ऑफ बुक, ये देखिए यहाँ पर एंड ऑफ बुक हो गया। तो मे भी हो सकता है आपको वन वर्ड में आ जाए, तो इसको आप लिख लें एन एक्स्ट्रा आइटम एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक। तो किसी बुक के लास्ट में जो होगा, जो जोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अडेंडम कहते हैं। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, अडेंडा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आसानी से अब इसे समझ सकते हैं। डेटम का क्या हो जाएगा, डेटा है। आजकल आप लोग डेटा बहुत ज़्यादा आप जान ही रहे हैं, डेटा नहीं होगा तो शायद ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, डेटा नहीं होगा तो आप जियो नहीं चला सकते हैं। डेटा की इतनी ज़्यादा हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डेटा एक दिन क्या होगा, करोड़ों में बिकेगा। लोग इसको एकदम आदी हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे आदी हो रहे हैं, इसलिए मोबाइल उतना ही यूज करें जितना ज़रूरी है। हार्ड बुक से पढ़ें, किताबों से पढ़ें। बहुत ज़्यादा मोबाइल आप प्रयोग करते हैं, मोबाइल प्रयोग करते करते फिर दूसरा कुछ करने लगते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो इसी प्रकार से देखिए क्या है, अब आ गया डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, ओवम का ओवा होगा, देखिए ओवा, है ना, देखिए ओवा हो गया, ओवीए ओवा। ओवा क्या होता है, जैसे कि जो कि एक जो फर्टिलाइजेशन के बाद वुमेन के यूट्रस में जो अंडे बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, इरेटम है ना, इरेटम, इरेटम का क्या हो जाएगा, इरेटा हो जाएगा। इरेटम का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इरेटा। ठीक है, अब इरेटा से जानते क्या होता है, इरेटा से कुछ खास नहीं है, इरेटा का मतलब एरर है, बस एरर, गलतियां जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरेटम कहते हैं। सब लैटिन ओरिजिन है। फिर मेमोरेंडम का क्या दे देंगे, मेमोरेंडा हो जाएगा। ठीक है, अब मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे एक मेमो बनता है ना, एक मेमो, कैश मेमो बनता है या और कुछ बनता है, उसी को हम कहते हैं मेमोरेंडम। ठीक है, या कुछ, या अगर आप इसकी हिंदी देख लें तो इसको हम ज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे धरना देते हैं नौकरी के लिए, हड़ताल करते हैं, तो क्या किया जाता है, एक ज्ञापन दिया जाता है डीएम को, उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं, मेमोरेंडम। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा, यूएम हट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी न हो, ताकि आप आसानी से सुन सकें। मीडियम का मीडिया हो जाएगा, मीडियम का क्या होगा, मीडिया। ये देखिए मीडियम का मीडिया हो जाता है, इसका ये क्या है, प्लूरल है। स्ट्रेटम का इसी प्रकार से आपका स्ट्रेटा हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटा जो होता है, स्ट्रेटा क्या होता है, एक सोशल कैटेगरी होती है, स्टेटस जो होता है उसी को हम स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्या है कि कुछ नोट्स देखिए, नोट का मतलब क्या होते हैं, ये एक्सेप्शन है। जैसे क्या है, देखिए एजेंडा और डेटा, ये बोथ मैंने लिखा है। बोथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों एक ही तरह प्रयोग होते हैं। मतलब आज जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में अब कोई एजेंडम नहीं लिखता है ना, या डेटम नहीं लिखता है, सीधा सीधा से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अगर इसका एग्जांपल तो सीधा सीधा लिखा जाएगा, अरे यार सॉरी, ये देखिए क्या है, एजेंडम, एजेंडा की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, AGEN होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देना है, द एजेंडा हैज़ बीन ड्रॉन अप, है ना। अगर हमको एक एग्जाम्पल देना है, ये देखिए कि द एजेंडा हैज़ बीन ड्रॉन अप, ये देखिए, है ना, एजेंडा ड्रॉन अप, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंडा क्या है, हैज बीन है ना, हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये देखिए एज ए सिंगुलर प्रयोग हुआ है। लेकिन इसको आप एज ए प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा, यहीं पर एजेंडा वर हो जाएगा, एजेंडा वर ड्रॉन अप, अगर आप इसको ऐसे लिख दें,
अब देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जो है वर आपका क्या है, यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि जो एजेंडा और डेटा ये दोनों क्या होते हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल में आजकल मॉडर्न इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे इसमें नोट में एक चीज़ सबसे बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए मीडियम वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। मीडियम क्या है, देखिए मीडियम क्या होता है, जैसे देखिए जब मीडियम को हम मीन्स और एजेंसी के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। मैंने क्या लिखा है, मीडियम एज अ मीन्स एंड एजेंसी, यानी मीन्स माने साधन या कोई एजेंसी हो, है ना, के प्रयोग करते हैं तो उसका प्लूरल मीडिया हो जाता है। क्या हो जाता है, मीडिया हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जब हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिस्टिक लिखा गया ना, स्पिरिचुअलिस्टिक। तो स्पिरिचुअलिस्टिक में क्या है, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हम उसको मीडियम की प्लूरल मीडियम्स लिखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम मीडियम्स ही लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम लिखा जाए कि देयर आर नो मीडियम्स टू द गॉड, ईश्वर तक पहुँचने का कोई मीडियम्स नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए नोट में क्या है, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि उमा को हमें याद करना है। किसको याद करना है, उमा को। लेकिन अब जरा यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एक चीज़ लिखा गया है उम्स, है ना, उम्स याद कर लीजिए आप। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर ये उम है, जब हम क्या करते हैं कुछ, अभी मैंने बताया कि अगर यूएम अगर अंत में है तो ए जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ ये जो नोट है इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होगा, एस जुड़ेगा, एस। ये देखिए मैंने लिखा ना उम्स, यानी कि उम प्लस एस लिखा। जैसे डेकोरम है तो डेकोरम, अजाइलम लिखा गया ना, देखिए अजाइलम, अजाइलम का सीधा सा मतलब क्या होता है, पागल खाना। पागल खाना समझ रहे हैं ना, वही होता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अब इन सब जो वर्ड हैं हमारे, हमें इनमें सीधा सा क्या कर देना है, एस लगा देना है। क्या लगा देना है, एस लगा देना है। तो इसमें अब वो रूल नहीं काम करेगा यहाँ पे, ये फिक्स वर्ड है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो अजाइलम का क्या हो जाएगा आपका, अजाइलम्स हो जाएगा, डेकोरम्स हो जाएगा, फोरम्स हो जाएगा, हारमोनियम, सब में आपको क्या करना है, एस ही केवल जोड़ देना है बस। अजाइलम माने आपका पागल खाना। डेकोरम मीन्स होता है मर्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। डेकोरम माने होता है मर्यादा, है ना। डेकोरम, जो डेकोरम शब्द है आपका क्या है, ये मर्यादा है। ठीक है, ये देखिए डेकोरम माने होता है मर्यादा। तो मर्यादा का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई ऐसा बिहेव न करें जिससे क्या हो कि हमारी सोसाइटी का, हमारे परिवार का, अपना खुद क्या है कि मान सम्मान गिरे, उसी को मर्यादा कहते हैं। ठीक है, डेकोरम हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या है, इसी तरह से सब में आप में क्या कर देना है, UM प्लस S कर देना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में होते हैं। एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पोमेटम्स हो जाता है, प्रीमियम्स हो जाता है, कोरम्स हो जाता है, इस तरह से। ठीक, कुछ और हम आगे बढ़ जाएं तो इसको छोड़ करके थोड़ा सा, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रीक नाउन्स एंडिंग इन इज आर ऑन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ग्रीक नाउन होते हैं जिसके अंत में IS होता है और अंत में ON होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, कैसे हम उसको उसका प्लूरल बनाते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान दें। जैसे एनालिसिस है ना, तो एनालिसिस हो जाता है बस, और कुछ नहीं है उसमें। कुछ खास हम इसमें नहीं करते हैं। क्या करते हैं, केवल लास्ट में ES जोड़ देते हैं। किसमें, जब इज हो तब, ऑन वाला नहीं, ऑन वाला नहीं, इज वाला, याद रखिएगा। जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस हो जाएगा, लास्ट में ES केवल जोड़ देना है। ये ग्रीक ओरिजिन के हैं। बेसिस, बेसिस हो जाएगा, है ना, बेसिस। ये देखिए बेसिस, इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ IS को हटाइए और ES को जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो ये ग्रीक ओरिजिन जो अगर हम ये IS रहेगा तो क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है और क्या कर देना है, ES को जोड़ देना है। ठीक है, याद रखिए।
जैसे यहाँ देखिए बेसिस का बेसिस हो जाएगा, क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस का क्या होगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, डिक्शनरी कंसल्ट किया करिए आप लोग। डिक्शनरी कंसल्ट करने से ही जो है क्या है कि ज्ञान बढ़ता है, बगैर डिक्शनरी का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाइपोथेसिस आप इसको देखें, इसी तरह से पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हो जाएगा आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये होता है। हाइपोथेसिस मतलब कोई चीज़ क्या है, सोसाइटी में जो चीज़ें बनी चली आती हैं, एक रूल रेगुलेशन, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, थीसिस है यहाँ पर ना, उसका थीसिस हो जाता है। अब देखिए क्या है, आगे हम बढ़ जाते हैं कहाँ पर, ये देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है, देखिए क्राइटेरियन और फिनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अब ये ऑन वाले हैं, तो ऑन वाले में जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ना जो ये फिनोमेनन लिखा गया है, आप ऑन को क्या करेंगे, ऑन को हटाएंगे और क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे, ऑन को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ क्राइटेरियन जो लिखा गया है इसका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। ये देखिए ये बन गया आपका क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा। और इसी तरह से क्राइटेरिया बने क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारी क्राइटेरिया नहीं है, यानी हमारा क्षेत्र नहीं है। और इसी तरह से आपका फिनोमेनन है, फिनोमेनन माने क्या होता है, घटना होता है। ठीक है, घटना, कोई घटना हो जाती है उसे हम फिनोमेनन कहते हैं। ठीक, तो फिनोमेनन का क्या हो जाएगा, फिनोमेना हो जाएगा, आन को हटा करके एक को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आपको मैं समझा पाऊँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, और बाकी आपको बहुत सीखना है, जीवन भर सीखना है। मैंने कई बार कहा है कि सीखने का नाम ही जीवन है। अब देखिए कुछ इटालियन वर्ड है, बहुत छोटे छोटे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। जैसे बैंडिट है ना, बैंडिट आप जानते हैं ना, बैंडिट क्वीन एक मूवी आई थी, बैंडिट क्वीन है ना, ये देखिएगा फूलन देवी पर आधारित थी बैंडिट क्वीन, तो बहुत फेमस मूवी हुई थी उस समय बैंडिट क्वीन। तो ये जो है क्या, उसे आप याद रखिए। और इसका प्लूरल होता है बैंडिटी, ठीक है ना, डकैत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बैंडिटी होता है। ये इटालियन ओरिजिन, कभी कभी तो इटालियन या ग्रीक या लैटिन भी पूछ देता है, जैसे हिंदी में पूछता है। और इसका बैंडिट्स भी होता है। तो दोनों क्या है, प्रयोग है, ज़्यादातर बैंडिट्स ही मॉडर्न में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये फ्रॉम फ्रेंच है। फ्रेंच ओरिजिन की जैसे क्या, देखिए मैडम है ना, मैडम आप कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं मैडम। देखिए यहाँ मैडम, फिर ये देखिए दोनों लिखा गया फ्रॉम, मैडम और मैडम। इसका होता है मेसडेम्स, ये देखिए इसका प्लूरल होता है मैडम का। हमेशा आप कहते रहते हैं मैडम जी, वो देखो एक मैडम जा रही है, ये है वो है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपको देखिए, इसका प्लूरल मेसडेम्स है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसी तरह देखिए क्या है, मॉन्सियर है ना, क्या लिखा गया है, मॉन्सियर। अगर इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मॉन्सियर ये है। अब मॉन्सियर का क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये मेजर्स लिखा गया है। अब इसका सीधा मॉन्सियर का क्या मतलब होता है यार, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मिस्टर होता है बस, श्रीमान। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, उसी प्रकार से आप वहाँ पर क्या है कि फ्रेंच में उसी को मॉन्सियर कहते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहीं कहीं पर ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, आगे हम बढ़ते हैं, जिसे फ्रॉम हिब्रू, हिब्रू जो भाषा होती है इसकी बात करते हैं। हिब्रू क्या है, जैसे यहाँ देखिए हिब्रू लैंग्वेज में क्या लिखा है, जैसे चेरब लिखा गया है, यहाँ चेरब लिखा गया ना, इसका चेर क्या लिखा गया है, चेरबिम हो जाएगा, आई एम जुड़ जा रहा है लास्ट में, क्या जुड़ जा रहा है, देखिए ना ये आई एम जुड़ जा रहा है। और यहाँ पे चेरब्स भी है और चेरबिम भी है, दोनों है। इसी तरह से सेरफ है, सेरफिम है और सेरप्स है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स इटालियन, ग्रीक और हिब्रू हैं, वर्ड्स हैं जिसके हमने आपको प्लूरल समझाए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ते रहें, याद करते रहें। अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खुद पढ़ें और किसी को पढ़ा दें। किसी चीज़ को सबसे अच्छी तरीके से याद करने का एक ही तरीका होता है कि उसे क्या किया जाए, बहुत सही तरीके से उसे पढ़ा दिया जाए, जिससे क्या होता है कि हमेशा हमको वो याद रहता है। और हमने आपको कई बार बताया है कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान को बड़ा बनाती है।
प्रैक्टिस से ही आदमी क्या है कि आगे बढ़ता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप क्या होगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।